अस्सलामुअलैकुम, कैसे जनाब। वेलकम टू RH मेंटोर। और आज की क्लास के अंदर हम होम के बाकी ऑप्शंस पर नज़र डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने ये वाले ऑप्शंस तो पढ़ लिए थे, अब इनकी बारी है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा RH अली खान, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है चेंज केस। चेंज केस का ऑप्शन यहाँ पर है। अच्छा, इसमें देखिए 5 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, मतलब 5 तरीके का आपके पास चेंज केस होता है। अब ये क्या काम करता है? सबसे पहले आ रहा है आपके पास सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस का काम क्या है कि आपने एक पैराग्राफ लिखा, लेट्स सपोज आपने एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट सिर्फ कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। इसी तरह लोअर केस के अंदर सारे स्मॉल होंगे, अपर केस के अंदर सारे कैपिटल होंगे, और कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर पैराग्राफ जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ का हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। टॉगल केस ये कह लें कि हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे, ठीक है। मैं सबको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं अगर सेंटेंस केस पे क्लिक करूँगा तो RH अली खान ए बड़ा कैपिटल हो गया, RH का ए कैपिटल हो गया। दैन उसके बाद लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो सारे वापस वैसे ही नॉर्मल हो गया, लोअर हो गए, सारे स्मॉल हो गए। देन आता है अपर केस, तो सारे कैपिटल हो गए, और देन कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या हो गया, कैपिटल हो गया। देन लास्ट आ रहा है टॉगल केस। अगर मैं टॉगल केस पे क्लिक करता हूँ तो RH का ए स्मॉल हो गया, बाकी सब कैपिटल है, अली का भी इसी तरह और खान का भी इसी तरह। आई होप कि ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। अब इसका काम क्या है? मीन्स कि आपने अपने टेक्स्ट पे या वर्ड पे या पैराग्राफ पे कोई भी आपने काम, मतलब कोई भी आपने फॉर्मेटिंग की, एडिटिंग करी, किसी न किसी तरह की आपने इस पर अप्लाई किया, कलर्स वगैरह सब चीज़ें, तो आप उसको उन सबको हटाना चाह रहे हैं तो सिंपल आप उसको सिलेक्ट करें और देन फिर आप इस पर क्लिक कर दें, सारी फॉर्मेटिंग सब ख़त्म हो जाएगी। लेट्स सपोज ये कि मैंने RH अली खान लिखा, अब इसमें कर ये रहा हूँ कि मैं इस पर कलर कर देता हूँ। इसमें मैंने ग्रीन कलर कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। अब ये सारे ऑप्शन इस पर अप्लाई हो चुके हैं। अब सबको रिमूव करना है तो मैं सिंपल RH अली खान को सिलेक्ट करूँगा और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दूँगा, तो वापस से ये वैसी हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z का पता है एक स्टेप बैक जाता है। अच्छा, मैंने दोबारा सेलेक्ट करा। अब इस पर अगर मैं हाईलाइट अप्लाई कर दूंगा, लेट्स सपोज मैंने हाईलाइट अप्लाई कर दिया, फिर दोबारा से सिलेक्ट करा। अब मैं फॉर्मेटिंग तो करूँगा, फॉर्मेटिंग पूरी अप्लाई होगी, लेकिन हाईलाइट रिमूव नहीं होगा। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि हाईलाइट जो पीछे हुआ है, मतलब वो टेक्स्ट पे नहीं हुआ, टेक्स्ट के पीछे अप्लाई हुआ है, टेक्स्ट पर नहीं हुआ। तो इसीलिए वो जो कर रहा है फॉर्मेटिंग, वो कर रहा है सिर्फ टेक्स्ट के बैक पे क्या है उस पर नहीं कर रहा। आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। अब आप लोग के पास कोई पैराग्राफ वगैरह नहीं है, तो आप चाह रहे हैं कि मेरे पास पैराग्राफ आ जाए रफ, जिस पे मैं अपना काम कर सकूँ, डिफरेंट जो सीखा है वो उस पर मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। तो आप रफ पैराग्राफ कैसे लेकर आएंगे? सिंपल उसका तरीक़ेकार ये है कि आप = लिखें, RAND रैंड, ब्रैकेट ओपन करें। अब आपको कितने पैराग्राफ चाहिए? सिंपल जैसे अगर आपको 1 चाहिए, 1 2 3 कितने चाहिए? जैसे मैं समझता हूँ 4 चाहिए, तो 4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करा और देन आप एंटर कर देंगे, तो आपके पास कितने पैराग्राफ आ गए? 4 पैराग्राफ। ये रफली पैराग्राफ कहलाते हैं। आप इनमें अपनी प्रैक्टिस और एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान के कुछ शहरों के नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और क्वेटा, पेशावर और मुल्तान और ठीक है, मैंने लिखे हैं तकरीबन 7। अच्छा, ये लिखे क्यों है ये बता दो। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बुलेट्स। अब बुलेट्स का काम क्या है? मैं कंट्रोल A कर देता हूँ। बुलेट्स होते कहाँ पे हैं? बुलेट्स हैं यहाँ पर। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ डाउन एरो पे, तो यहाँ पर आपको कुछ बुलेट्स शो हो रहे हैं, ठीक है, कुछ बुलेट्स शो हो रहे हैं जिसमें मेरी एक तस्वीर भी आ रही है, बट खैर इसको इग्नोर करें। अब बुलेट्स होते क्या हैं? आप पॉइंट वाइज किसी चीज़ को रखना चाह रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे एक डॉट आ रहा है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये पॉइंट के तौर पे दिख रहा है। अब आप उस
बुलेट को चेंज करना चाह रहे हैं डिफरेंट स्टाइल के अंदर, तो सिंपल आप इसको इस तरह से बार बार आप चेंज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट स्टाइल है, आप उनको इस्तेमाल करके अपने बुलेट सेट कर सकते हैं। अब ये कुछ आपको लिमिटेड दिखा रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी का कोई भी आप सिंबल रखना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से रखेंगे, सिंपल इसके डाउन एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे आ रहा है डिफाइन न्यू बुलेट। सिंपल इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर आपके पास लिखा हुआ होगा सिंबल पिक्चर और फॉन्ट। सबसे पहले आप सिंबल्स में जाएंगे। सिंबल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के सिंबल्स दिख जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। लेट्स सपोज जैसे ये है, मैं एक टेलीफोन वाला रख रहा हूँ, ओल्ड अच्छा लग रहा है, इसको सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा और यहाँ पे भी मैं आके सिर्फ इसको ओके कर दूँगा। देन होगा क्या कि मेरे जो बुलेट्स हैं वो टेलीफोन की शक्ल में आ जाएंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा से कंट्रोल ए करता हूँ। अब इसमें एक और ऑप्शन लिखा है डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर आपके पास पिक्चर्स का भी ऑप्शन था। सिंपल अगर आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरनेट से चल रहा है, बट खैर ये है कि फॉर्म ऑफ फाइल हम अभी कंप्यूटर से करेंगे, हम इसका नेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। फॉर्म ऑफ फाइल हम कंप्यूटर से ही कोई फाइल लेकर आते हैं। लेट्स सपोज ये कि मैं जो हूँ लेकर आता हूँ थोड़ी सी एक ये फाइल लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक अपनी तस्वीर लेकर आया और इसको कर दूंगा ओके। तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो हो क्या गया है कि बुलेट्स मेरी तस्वीर की शक्ल में तब्दील हो चुके हैं। तो सिंपल अब इनको सिलेक्ट रखूँगा और मैं फ़ॉन्ट साइज़ अगर बड़ा करके दिखाऊँ आपको तो गौर करें तो पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बुलेट्स के आगे आपके पास दिए हुए हैं नंबर्स, ठीक है। इसके डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, आपके पास रोमन की फॉर्म में भी आ जाएंगे, ABCD कैपिटल स्मॉल दोनों में आ जाएगा और बाकी सब दिया हुआ है। किसी में डॉट लगा हुआ, किसी में सर्कल लगा हुआ, ब्रैकेट टाइप वाला। खैर आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, इसके आगे जो ऑप्शन है वो अभी अप्लाई एक तरह से नहीं होगा। रीज़न क्या है कि ये तब अप्लाई होता है जब आपके पास एक हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है, फिर उसके अंदर भी हेडिंग्स होती हैं। तो उस प्रोसीजर के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बट वो अभी नहीं, इंशाल्लाह बाद में आएगा। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है तो हम उसको उसी में ही देखेंगे, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अलाइनमेंट। अच्छा, अलाइनमेंट का काम क्या होता है? आप किसी भी चीज़ को तरतीब देते हैं। अब तरतीब कैसे देते हैं? लेट्स सपोज हमारा जो टेक्स्ट है, जो भी हम इंग्लिश लिखते हैं, वो हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं और राइट साइड पे एंड करते हैं, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर आपके पास अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आपके पास यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आ रहे हैं अलाइनमेंट के। एक ये होता है लेफ्ट अलाइन, ये होता है सेंटर, ये होता है राइट अलाइन और ये होता है जस्टिफाई, ठीक है। अब इनका काम क्या है कि अगर लेफ्ट अलाइन तो भी लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे ये भी लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है। लेफ्ट अलाइन से होता क्या है कि सिंपल आपका जो भी काम है वो यहाँ से शुरू होगा, लेफ्ट साइड से शुरू होगा। अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ तो आपका सेंटर में आ जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, अलाइन ये किस तरतीब से कर रहा है? आपके पेज के हिसाब से कर रहा है। आपके पेज के जो सेंटर है ना, ये उस पर कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये राइट साइड से शुरू हो गया। अब अगर मैं जैसे लेट्स सपोज एंटर करता हूँ और मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो राइट साइड से शुरू हो रहा है, ठीक है। और कहाँ जा रहा है? लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आई होप कि आप लोगों को नहीं होगी। अच्छा, एक ऑप्शन है, मैं कंट्रोल पूरा सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में होता क्या है कि वो आज आपके पेज के हिसाब से आपके पैराग्राफ को सेट कर देता है। अब सेट कैसे करता है? अब आप ये देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर हम लेफ़्ट अलाइन करते हैं तो लेफ़्ट अलाइन यहाँ से तो देखिए एक तरह से एक लाइन बनी हुई है, उसी लाइन के हिसाब से आपका टेक्स्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ा सा फ़र्क आ गया। जस्टिफाई के अंदर ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ तो इतना स्पेस जो यहाँ पर था, मतलब एक तरतीब दी हुई लाइन से चल रहा है, मतलब इस लाइन से आगे पीछे नहीं हो रहा एक लाइन से, और यहाँ पर भी सेम वही हिसाब, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सिंपल, अब मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट करा और सिंपल यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग का। अब इसमें 2 ऑप्शन है, बट हम इसको तो अभी बाद में देखेंगे। बट बहरहाल हम ये देखते हैं कि इन ऑप्शंस का क्या काम है। देखिए आपकी लाइन स्पेसिंग कितनी है, जैसे अभी नॉर्मली 1.15 हुई है। अगर मैं ज़्यादा कर दूँ 3.0 कर दूँ तो स्पेस देखें हर लाइन का कितना ज़्यादा हो गया। देन उसके बाद सिंपल सेलेक्ट करता हूँ और उसी के बाद लाइन स्पेसिंग के अंदर अगर मैं 1.0 कर दूँगा तो बहुत कम
हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सिलेक्ट करके अगर मैं जैसे 1.15 रख दूँ तो ये 1.15 पे आ गया। अच्छा, अब मैं सिंपल इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। अब आपके पास दो नए ऑप्शंस आते हैं। उन ऑप्शन का नाम क्या है? एक आता है इंक्रीज इंडेंट और एक आता है डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज ये वाला है और डिक्रीज ये वाला है। अब इनका काम क्या है? लेट्स सपोज ये कि मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरा जो ब्लिंक कर्सर है वो यहाँ पर है, और सिंपल मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये आगे बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये कह लें कि 10 सेंटीमीटर 10 इंचज़ के हिसाब से ये मूव करना शुरू कर देता है। अगर मैं पीछे लेके जाऊँगा तो ये वापस पीछे आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें और मज़ीद पीछे लेके जाना हो तो हम कैसे लेकर जाएंगे, बट इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। तो इंशाल्लाह जब हम लोग इसके मज़ीद एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ही आपको इसका समझ में आ जाएगा। बट बहरहाल अभी के लिए इतना ही कि आप इसको इंक्रीज़ अगर करना हो तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर दें तो इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और आप डिक्रीज़ करते जाएंगे तो वो पीछे होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं। अब मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है शेडिंग का। शेडिंग का एक पेंट बकेट, एक पेंट बाल्टी बनी हुई है। इसके डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये करता क्या है कि ये उस पूरी लाइन को, जैसे मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट पहले, जैसे लेट्स सपोज मैंने ये कलर किया, ठीक है, अब मैंने इसको कलर कर दिया। अब मेरा टेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी इसने क्या करा, इसको पूरा शेड कर दिया। मीन्स ये कि इसने एक तरह से हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट भी कह सकते हैं, लेकिन ये शेडिंग कहलाता है। अब हाईलाइट और शेडिंग में फ़र्क क्या है? जैसे लेट्स सपोज अब मैं इसको एक तरह से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ। तो हाईलाइट और शेड में फ़र्क ये है कि जहाँ पे हमारा टेक्स्ट ख़त्म हो गया, हाईलाइट वहीं पे एंड हो जाएगा। अब शेडिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आप शेड करते हो तो वो पूरा चलता है। आपने लाइन के ज़रा सा भी आपने एंटर कर दिया, मतलब आप नेक्स्ट टाइम तो आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या कर दिया, उसने उसको कलर कर दिया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर रहा हूँ, अब बल्कि मैं कंट्रोल जी करता हूँ। मुझे वो नाम चाहिए जो मैंने लिखे थे। ठीक है, मैं इसमें से बुलेट्स अभी हटा रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, अब मैं कर ये रहा हूँ कि आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आ रहा है बॉर्डर्स का। अब बॉर्डर्स का काम कैसा है? सिंपल है, मैंने सारे सेलेक्ट किए हुए और सिंपल मैं करूँगा क्या, जैसे ऑल बॉर्डर पे अगर क्लिक कर देता हूँ, ये बॉर्डर्स हैं, आपके चारों तरफ बॉर्डर्स बन जाएंगे। सिंपल मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो देखिए बॉर्डर्स बन गए। अगर मैं इसके अंदर नो बॉर्डर कर दूंगा तो सारे बॉर्डर्स हट गए। बॉर्डर क्या होता है? बस कॉर्नर पे बस चीज़ें लग कर आ जाती हैं, लाइंस आपकी लग के आ जाएंगी, वो एक बॉर्डर बन जाएगा कि उससे आगे नहीं बढ़ सकती चीज़ें। सिंपल अगर बॉटम बॉर्डर कर दूंगा तो ये देखिए एक लाइन आ गई, नीचे आ गई है। टॉप कर दूंगा तो टॉप पे आ गई। अच्छा, जो मैंने सेलेक्ट करा था, जिस पे मैं था, ये उसी पर अप्लाई हुआ है। बट मैं काम करता हूँ, सबको सिलेक्ट करता हूँ, और अब मैं अगर ये ऑप्शन अप्लाई करता हूँ टॉप पर, तो देखिए टॉप पर आएगा। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट पे आ गया, राइट पे आ गया। नो बॉर्डर का पता है, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, पूरा एक बॉर्डर बन गया। इनसाइड बॉर्डर कुछ इस टाइप का बन गया। इनसाइड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो बनेगा नहीं क्योंकि वर्टिकल हमारे पास अभी कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रही हैं, इसके बारे में मैं आहिस्ता बाद में बताता जाऊँ वक्तन। फिर टेबल है, टेबल का तो टेबल में ही सारा समझाऊंगा, बट बहरहाल इसको यहाँ तक याद रखें कि अगर बॉर्डर्स लगाने हो तो सिंपल आप ऑल बॉर्डर्स करें तो आपके बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैंने वापस से दोबारा से लिखा हुआ है, वही सारे नाम है, कंट्रोल ए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास AZ और डाउन एरो बना हुआ है। ठीक है, अब AZ डाउन एरो का मतलब क्या है कि सिंपल मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स के बारे में बता दूँ, ये आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऊपर काम करता है। अभी जो मैंने रखा हुआ वो पॉइंट वाइज नेम रखे हुए हैं, तो वो उसको पैराग्राफ की फॉर्म में दे रहा है। अब यहाँ पे हेडिंग भी आ रहा है, फील्ड भी आ रहा है। अगर मैं हेडिंग कर दूंगा तो ये हेडिंग की तरह अप्लाई होगा, फील्ड कर दूंगा तो फील्ड की तरह अप्लाई होगा। बट मैं अभी इसको पैराग्राफ ही रखता हूँ, और पैराग्राफ रखने की वजह क्या है कि अब अगर मैं इस पर जो भी काम करूँगा वो पैराग्राफ के तौर पर, मतलब पैराग्राफ की तरह ही अप्लाई होगा। काम क्या करते हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर असेंडिंग का मतलब ये है कि A से शुरू होगा और Z पे ख़त्म होगा, और डिसेंडिंग का मतलब Z से शुरू होगा और A पे ख़त्म होगा। अब हमने जो भी नाम लिखे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ
अब ए तो नहीं है, ए के बाद जो भी आते हैं ना वो तरतीब से आएंगे। अब पहले देखिए इस्लामाबाद आ गया, आई के बाद जे के एल एम एम, फिर एन ओ नहीं है, फिर पी है, फिर क्यू है, फिर हम इस तरह से जो भी लिखते जाएंगे वो आपके पास सीक्वेंस में आते जाएंगे, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए आते रहेंगे। अगर मैं इसी को कंट्रोल ए करता हूँ, अगर मैं इसी को असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग कर दूंगा तो कोयटा जो नीचे लिखा है वो टॉप पे आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही, और मुझे पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं इसको यहीं पर ही स्टॉप कर रहा हूँ। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इन्हीं के हवाले से सारे सवाल आप मुझसे कर सकते हैं इस वीडियो के हवाले से। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में वही अपने सवाल बताइएगा और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।